हेलो स्टूडेंट्स, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में, जिसमें मैंने बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। अब जो हमारा है वो क्या है, ओपन सोर्स इनिशिएटिव। ये क्या है? ये एक ओपन सोर्स एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है। ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। सो इसी के बारे में पढ़ेंगे आज हम। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ओपन सोर्स इनिशिएटिव। सो दिस इज आवर टॉपिक। ओके, तो व्हाट इज़ ओपन सोर्स इनिशिएटिव? इसमें मैं बता दूं कि ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, डेट मीन्स की OSI। ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या है, किससे डेडिकेटेड है? ये डेडिकेटेड है कि ओपन सोर्स जो भी सॉफ्टवेयर है उसको प्रमोट करने के लिए। ओके, सो जैसे कि सॉफ्टवेयर, डेट मीन्स की आपको पता है सॉफ्टवेयर क्या होता है। सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेट मीन्स क्या है कि ओपन सोर्स डेट मीन्स की उसको आप क्या कर सकते हो, ईजिली आप रन कर सकते हो। उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो खुद ब खुद, है ना। सो ये सब सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, ओपन सोर्स इनिशिएटिव में आप कर सकते हो। जैसे ओपन सोर्स जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें आप, पहले तो बात तो ये है कि आप इजीली रन कर सकते हो उसको, ठीक है। एंड वो क्या है कि जो भी यूजर्स हैं, वो जो भी उनका कोडिंग होता है वो क्या होता है, यूजर्स को भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। सो आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो सॉफ्टवेयर में, वो आप जितने भी यूजर्स हैं वो सब कर सकते हैं। सो इसको बोलते हैं ओपन सोर्स। डेट मीन्स कि ये फ्री भी होता है, नहीं फ्री भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली क्या होता है, फ्री होता है ना। सो इस सॉफ्टवेयर को, सॉरी, इस ओपन सोर्स इनिशिएटिव क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किस लिए डेडिकेटेड है। ये डेडिकेटेड है ओपन सोर्स जो भी सॉफ्टवेयर है उसको प्रमोट करने के लिए। हमारा ओपन सोर्स कौन कौन सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, VLC मीडिया प्लेयर, है ना, ये सब जानते हो आप। और यूवेंटू, और भी बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, है ना। सो ये सब सॉफ्टवेयर क्या है, ये सब है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, क्यों? क्योंकि ये इजीली अंडरस्टेबल है, सबके लिए अंडरस्टेबल है। एंड ये क्या है, ये इसका जो कोडिंग है वो सबको प्रोवाइड किया गया है। आप इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, जैसे मेरा जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उस सॉफ्टवेयर को बना लेते हैं, ठीक है। कि मुझे मुझे ये रिक्वायरमेंट है, और उसी के हिसाब सॉफ्टवेयर में कुछ भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो ये सब क्या है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ओपन सोर्स इनिशिएटिव। समझ में आ रहा है आपको? सो लेट अस सी कि क्या है ये। द ओपन सोर्स इनिशिएटिव इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू प्रमोट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ओपन सोर्स इनिशिएटिव डेट मीन्स की OSI क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किस लिए डेडिकेटेड है। वो इसलिए डेडिकेटेड है कि वो जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जैसे कि VLC मीडिया प्लेयर मैंने बताया, मोजिला फायरफॉक्स बताया, एंड ऑडेसिटी, ये सब क्या है, उसको प्रमोट करता है। ये क्या कौन प्रमोट करता है, ये ओपन सोर्स इनिशिएटिव। ओके, प्रमोट में समझ में आता है आपको क्या होता है? प्रमोट डेट मीन्स की बढ़ावा देने कर सकते हो उसको, उसका प्रचार प्रसार करता है ये। ओके, सो प्रमोट करता है वो। ओके, सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज, सॉरी, so what is open source software? So open source software is distributed under a licensing arrangement. ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक लाइसेंस। ये जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आप एक लाइसेंस के थ्रू लेते हो, ठीक है ना। जैसे कि क्रोम वगैरह लेते हो, तो एक, जैसे कि आप क्रोम आपको डाउनलोड करना है तो आप कहीं पे जाते हो ना वेबसाइट पे, एंड देन डाउनलोड करते हो आप। तो एक लाइसेंसिंग अरेंजमेंट के थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, यूजर्स को। ओके, तो it allows the source code to be accessible to the users and organization. They may study and change it to achieve new levels of quality. That means क्या कर रहा है कि ये क्या करता है कि इसका जो सोर्स कोड है, that means कि कैसे बनाया गया है ये, जैसे कि एक एप्लीकेशन कैसे बनाया जाता है, कोडिंग के थ्रू बनाया जाता है, प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाया जाता है ना। तो आप जब प्रोग्रामिंग सीखो तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे एप्लीकेशन बनता है या कैसे सॉफ्टवेयर क्रिएट होते हैं। ओके, सो ये क्या करता है, ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करता है, वो सोर्स कोड जो उसका है क्या करता है, वो यूजर्स को प्रोवाइड कर देता है। सो क्या बोल रहा है, इट अलाउज द सोर्स कोड टू बी एक्सेसिबल टू द यूजर्स। डेट मीन्स कि इसका जो सोर्स कोड होता है वो यूजर्स के लिए क्या है, एक्सेसिबल है। डेट मीन्स कि उसको एक्सेस कर सकता है यूजर्स, है ना। एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन था ये ओपन सोर्स इनिशिएटिव, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, वो एक्सेसिबल है उसका सोर्स कोड। सो डैट दे मे स्टडी, एंड इसलिए क्या कर सकते हैं उसको हम, उसके कोड को, सोर्स कोड को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, उससे कुछ सीख भी सकते हैं अलग एप्लीकेशंस बनाने के लिए। एंड चेंज इट टू अचीव न्यू लेवल्स ऑफ क्वालिटी। और क्या कर सकते हो, उस एप्लीकेशन में जो आप, जिसका आप कोडिंग पढ़ रहे हो, जिसका आप सोर्स कोड पढ़ रहे हो, उसमें आप चेंज भी कर सकते हो। ओके, फॉर अचीव न्यू लेवल्स ऑफ क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी देने के लिए क्या कर सकते हो,
अच्छी क्वालिटी प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हो, उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो। सो इसलिए इसको ओपन सोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये आपको सोर्स कोड प्रोवाइड कर देता है ना। मतलब ओपन सोर्स में आता है, एक तरीके से कह सकते हो कि ओपन सोर्स उसको, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं जो फ्री टाइप का होता है, ठीक है। सो उसको बोलते हैं ओपन सोर्स। उसी तरीके का डेट मीन्स की ये सब चीज़ प्रोवाइड कर रहा है हम लोगों को, यूएस पे छोड़ दे रहा है, ओके। तो इसलिए बोलते हैं इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो क्या करता है, सो क्या करता है, इसका जो सोर्स कोड है वो क्या है, एक्सेसिबल है हम लोगों के लिए, यूजर्स के लिए। एंड इसलिए इसका क्या, इसके सोर्स कोड को हम लोग रीड कर सकते हैं एंड इसमें चेंजेस कर सकते हैं फॉर अचीव न्यू लेवल्स ऑफ क्वालिटी, ग्रोथ एंड इनोवेशन। उसमें कुछ ग्रोथ करने के लिए, उसकी क्वालिटी को और बढ़ाने के लिए और इनोवेशन लाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। सो ये होता है क्या, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है, उसका सोर्स कोड एक्सेसिबल होता है, उसमें चेंज कर सकते हो आप उसको, उसका स्टडी करके आप उसको चेंज कर सकते हो फॉर ग्रोथ एंड इनोवेशन एंड अचीव न्यू लेवल्स ऑफ क्वालिटी। सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में, जैसा कि मैंने बताया था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मे और मे नॉट बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। डेट मीन्स कि ये फ्री भी होता है और फ्री नहीं भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्या होता है, फ्री होता है, ओके। सो जितने भी आप, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, ऑडोसिटी तो शायद उसका जो अच्छा वर्जन है वो फ्री नहीं होता, ऑडोसिटी। और मैं बताऊँ तो ये VLC, ये सब क्या फ्री होता है, ठीक है। सो ये सब को आप डाउनलोड कर सकते हो साइट से। तो ये सब क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो कि इसको ओपन सोर्स इनिशिएटिव क्या है, ओपन सोर्स इनिशिएटिव जो है वो उसको प्रमोट करता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को, ओके। सो ऑन द अदर हैंड, proprietary software is a computer software on which there are restrictions on to use modification, copying और edition। वही ये जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हो आप, उसको आप उसमें मॉडिफिकेशन कुछ भी कर सकते हो, उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, उसको कुछ भी अल्टर कर सकते हो, है ना। लेकिन वही अदर हैंड क्या है, अदर हैंड ये जो ऑन द अदर हैंड प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो क्या है, ऑन विच देयर आर रिस्ट्रिक्शन, उसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है। डेट मीन्स कि आप ना तो उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ना ही किसी चीज़ को उसको कॉपी कर सकते हो, और ना ही उसको फिर से किसी को दे सकते, डेट मीन्स कि रीडिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते आप उसको, है ना। ये सब क्या है कि जैसे कि किसी के पास VLC है तो अब VLC की क्या कर सकता है, आपको प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन ये जो प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, ये इसमें ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये आप किसी को ना तो दोबारा किसी को इंस्टॉल कर सकते हो, एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया उसका दोबारा किसी को इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसमें कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसमें किसी भी तरीके की कॉपी नहीं कर सकते, ओके। सो ये क्या है, प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर है। लेकिन जस्ट उसका अपोजिट क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है क्या, वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड क्या है, एंड आप किसी को भी क्या कर सकते हो, कॉपी उसमें मॉडिफाई कर सकते हो, एज वेल एज उसमें क्या कर सकते हो, कुछ भी इंप्रूवमेंट कर सकते हो, एंड उसके सोर्स कोड को आप पढ़ सकते हो। सो ये है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। वाइल ऑन द अदर हैंड प्रोप्रिएटरी जो सॉफ्टवेयर है उसको आप ना ही तो मॉडिफाई कर सकते हो और ना ही आप उसको कॉपी वगैरह या फिर डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर सकते हो, ओके। तो दिस रिस्ट्रिक्शन जो भी ये रिस्ट्रिक्शंस जो लगे हुए हैं, दिस रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज बाय प्रिवेंटिंग एक्सेस टू द सोर्स कोड और बाय लीगल मीन्स सच एज थ्रू कॉपीराइट एंड पैटेंट्स। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, ठीक है, ये क्या कर सकता है, ये इसका सोर्स कोड आप पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है। ये जो इसका जो सोर्स कोड है वही पढ़ सकता है, जो क्या है, जो इसको बनाया है, जिसने इसको बनाया है ना। सो दिस रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड बाय प्रिवेंटिंग एक्सेस टू द सोर्स कोड और बाय लीगल मीन्स सच एज थ्रू कॉपीराइट एंड पेटेंट, ओके। सो इसको जो इस जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं वो रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाया गया है कि इसको कोई रीड ना कर पाए कोई, डेट मीन्स कि ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट तो पहली बात तो नहीं है, एंड ये क्या है, ये इसका जो सोर्स कोड है वही प्रोवाइड नहीं किया गया। सो इसका सोर्स कोड वही एक्सेस कर सकता है ना। दे कैन बी रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज बाय प्रिवेंटिंग एक्सेस टू द सोर्स कोड, है ना। सो इसको वही एक्सेस कर सकता है जो इसको जिसने भी इसको बनाया है, ओके। सो ये था हमारा क्या, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर क्या है, जस्ट उसके अपोजिट है, ओके। But these days, a growing number of people and organizations have started using open source. Okay, sorry. So here, a growing number of people and organizations have started using open source software. So इन दोनों क्या हो रहा है कि growing number of people, that means कि ग्रो कर रहे हैं पीपल, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो भी, डेट मीन्स कि आप देख रहे हो हर के जितने कंप्यूटर्स हैं उसमें सब कंप्यूटर्स में क्या होंगे, VLC होंगे, है ना। एंड VLC ना केवल पर्सनल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ करता है इसको, VLC, ऑडोसिटी, वेंटू,
एंड ये सब जितने सॉफ्टवेयर हैं, है ना, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब जितने सॉफ्टवेयर हैं क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और इसका जो डेट मीन्स की इसका जो यूजर्स हैं वो क्या आ रहे हैं दिस डेज, क्या आ रहे हैं डेट मीन्स की दिस डेज क्या, सब दिन क्या आ रहे हैं, ऑल डेज क्या आ रहे हैं, इसका ग्रो कर रहे हैं। जो भी यूजर्स हैं क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ओके, आप जानते हो सबके पास क्रोम होगा। जो भी मान लो कि कोई नया मोबाइल ले रहे हैं तो वो क्रोम थोड़ी नहीं ले रहे हैं कि क्रोम मुझे पसंद, ये मोजिला फायरफॉक्स नहीं है तो ये पसंद नहीं है, वीएल से मुझे पसंद नहीं है, सबको पसंद होता है। सो ओपन सोर्स का जो भी यूजर्स हैं वो क्या आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन ग्रो करते जा रहा है। ओके, द बेसिक आइडिया बिहाइंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ टू प्रमोट इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। इसका बेसिक आइडिया क्या है कि इसको जितने लोग यूज करें वो भी क्या अपना माइंड दें, डेट मीन्स की इसका जो है, इसका बेसिक आइडिया है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कि उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट है वो क्या प्रमोट किया जाए, डेट मीन्स की प्रमोट इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। डेट मीन्स की सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है उसको क्या किया जाए और प्रमोट किया जाए। डेट मीन्स की समझ में आ रहा, यूजर्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, जो सॉफ्टवेयर का डेट मीन्स की आप क्वालिटी है तभी तो सॉफ्टवेयर आप उसको ले रहे हो या फिर एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर रहे हो। तो समझ में आ रहा है आपको, इसका बेसिक आइडिया क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कि टू प्रमोट इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है उसको क्या कर रहा है, उसके इम्प्रूवमेंट को क्या कर रहा है, प्रमोट करना है। इसका बेसिक आइडिया इसका यही है। तो व्हेन एन अंडरलाइंग सोर्स कोड इज अवेलेबल, पीपल कैन इम्प्रूव एंड अडेप्ट इन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड ऑल्सो हेल्प इन फिक्सिंग द एरर्स। जब क्या होता है कि सोर्स कोड अवेलेबल रहता है हम लोगों के पास, तो क्या कर सकता है पीपल, कोई पीपल उसको इम्प्रूव कर सकता है ना, और उस अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। उसमें कुछ एरर्स हैं उसको बता सकता है, उसको चेंज कर सकता है, कुछ एरर्स होंगे उस सॉफ्टवेयर वगैरह में। तो जब ओपन सोर्स रहेगा तो क्या ये सब लोग कर पाएंगे। सो इसलिए इसको ओपन सोर्स बनाया गया है। डेवलपर्स बिलीव दैट दिस collaborative work produce better software than case in which only a very few programmers have the right to modify the source code. That means कि डेवलपर्स जो होते हैं, सॉफ्टवेयर का जो भी डेवलपर्स होता है, जो सॉफ्टवेयर बनाता है, वो इसमें वो मतलब ऐसा बिलीव कर रहे हैं कि जो कोलैबोरेटिव वर्क है वो क्या करता है उससे बेटर है। जैसे जो कि एक अलग जैसे प्रोप्रेटरी सॉफ्टवेयर मैंने बताया था, उसमें क्या था, उसको ना तो कोई मॉडिफाई कर सकता है और ना ही कोई कॉपी वगैरह या फिर रीडिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर सकता है। सो डेवलपर्स उनको क्या लग रहा है, उनको ये लग रहा है मीन्स की डेवलपर्स ऐसा बिलीव करते हैं कि उससे बेटर होता है। एक्चुअली में क्या होता है, बेटर होता है ना, कि उससे क्या होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, जो ओपन सोर्स नहीं है, जिसका जो सोर्स कोड है केवल प्रोग्रामर्स ही पढ़ सकता है या फिर जो भी मतलब कुछ कुछ प्रोग्रामर्स हैं वही पढ़ सकते हैं, है ना। सो उससे क्या होता है, ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो उससे बेटर वर्क करता है, वो उससे बेटर सॉफ्टवेयर साबित होता है ना। ये ऐसा डेवलपर्स का क्या बिलीव है। ओके, सम एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जैसा कि मैंने बताया था यूवेंटू, ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड पता है आपको, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर मोबाइल्स और टैबलेट कंप्यूटर, जो टैबलेट होता है उसके लिए ये क्या है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। और क्या है, ओपन ऑफिस, जैसा कि मैंने पहले बताया था किसमें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ओके, उसमें क्या बताया था, ओपन ऑफिस का बहुत सारा था। ओपन ऑफिस में क्या क्या आता है, ऑफिस सूट दैट इंक्लूड्स अ वर्ड प्रोसेसर आता है, जिसमें क्या वर्ड वगैरह या फिर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह टाइप कर सकते हो। स्प्रेडशीट, जैसा कि मैंने बताया कैलकुलेशन के लिए, रेफरेंस उसमें आप क्या कर सकते हो, ये आप उसमें बिल बना सकते हो या फिर रिजल्ट्स वगैरह या फिर रिलेटेड टू अकाउंटिंग ओके कर सकते हो स्प्रेडशीट में। एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में मैंने बताया था कि प्रिंट कर सकते हो किसी चीज़ को। ड्राइंग एप्लीकेशन होता है जैसे पेंट वगैरह, या फिर ड्राइंग में मैं बताऊँ तो कोरल ड्रा, ये सब क्या है, ड्राइंग सॉफ्टवेयर है। एंड है फार्मूला एडिटर, मैथ्स के लिए होता है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने बताया था। सो ये ओपन ऑफिस का है, ठीक है। ये ओपन ऑफिस क्या है, एक पैकेजेस में आता है, जैसे कि मैंने बताया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए एक पैकेज में आता है, वैसे ही भी पैकेज में आता है, इसमें सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, मोजिला फायरफॉक्स, ये क्या है, वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र कौन कौन सा है, क्रोम है, यूसी ब्राउज़र है, ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र है। जो कि यूसी ब्राउज़र क्या हो चुका है, बैन हो चुका है, आप लोग सबको पता है ना। तो ये सब क्या है, ये सब है, ये सब है क्या है, ये सब है हमारा वेब ब्राउज़र। ऑडोसिटी क्या है, एक साउंड एडिटर है जिसमें आप सॉन्ग वगैरह, दैट मीन्स कि आप ये भी क्या है, ऑडोसिटी को आप परचेज भी कर सकते हो। मैंने बताया था कि फ्री, और ये फ्री होता भी है, फ्री नहीं भी होता है। सो ऑडोसिटी ऐसे फ्री भी है, लेकिन इसको आप मतलब अच्छे वर्जन के लिए, जैसे कि क्या होता है कुछ में कुछ जो ऑप्शंस होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। फ्री में आप डाउनलोड करोगे तो जब आप परचेज करोगे ऑडोसिटी को तो उसमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। सो सॉन्ग वगैरह जो रिकॉर्ड कर सकते हो इस पर, अच्छे अच्छे सॉन्ग, और इस पर इफेक्ट लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑडोसिटी। एंड GIMP क्या है, जिम्प, ये इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे इसमें क्या कर सकते हो आप, इमेज को एडिट कर सकते हो। जैसे कि एक है एडोबी फोटोशॉप, ये सब क्या है, ये सब इसमें भी आप इमेज को एडिट कर सकते हो। सो ये भी एक सॉफ्टवेयर है GIMP जिम्प, ये क्या है, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है।
एंड लास्ट वन इज़ द VLC सब जानते हो आप लोग, क्या है? मीडिया प्लेयर है, इस पर आप वीडियोज़ वगैरह ओपन कर सकते हो। जैसे कि MX प्लेयर है, वैसे ही VLC भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। किसके लिए? मीडिया प्लेयर के लिए। ओके, इसमें MP3, MP4, HD सब वीडियोस ओपन कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ द बेस्ट software for opening any videos. Okay, so that's all about open source initiative. Okay, so that's all for today.